नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज हमारे साथ में पचपदरा के विधायक कांग्रेस के मदन प्रजापत मौजूद है। पचपदरा जिसकी चर्चा राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हो रही है इस समय, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी लग रही है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली है उसको लीडरशिप करने के लिए एमएलए साहब आए हैं। एमएलए साहब से जानते हैं कि पहले पद यात्रा की क्या उद्देश्य है। आज पद यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, क्या ज़रूरत पड़ी? आप सभी जानते हैं कि पूरे देश का किसान कई महीनों से सड़कों पर, और ये देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमें गर्व है इस लोकतंत्र के ऊपर। लेकिन दुख इस बात का कि इतने महीनों के बावजूद भी इस लोकतंत्र में किसानों का जो अपमान, किसानों की बात को नहीं सुनना, इससे जाहिर होता है कि ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही और हिटलरशाही रवैया मोदी जी ने जो अपनाया है। किसानों ने कह दिया कि हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं कि अपना घर बार छोड़कर इतने महीनों तक संघर्ष कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में हक मांगना, अपनी बात रखना हर व्यक्ति का अधिकार है। ये तो हजारों लाखों की संख्या में अगर एक परिवार भी अगर धरने पे बैठता है तो सरकार का दायित्व बनता है, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनका दायित्व है उनकी बात को सुने, उन समस्या का समाधान और निस्तारण करें। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। अगर इस धरने में इतनी मजबूती से जो मेहनत कर रहे हैं उसके उपरांत भी अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन और अपनी बात रखने के लिए कोई आगे ही नहीं आएगा कि इस सरकार में ये गूंगी बहरी और हिटलरशाही के कारण लोग धरना देना भी बंद कर देंगे। इस बात का मैं पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बीजेपी लोगों का ये आरोप है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल की रेट है, यहाँ की सरकार ज़्यादा टैक्स ले रही है। उसके बाद मेरा नेपाल भारत से तेल जाता है और नेपाल में सस्ता है। ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं जीएसटी में, और अपनी जो अपना हक है उस राशि में भी इन्होंने कटौती कर दी। ये तुलना हरियाणा की करते हैं, ये तुलना मध्य प्रदेश की क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी ज़्यादा टैक्स है और वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज क्रूड ऑयल 140 रुपये प्रति बैरल था और मनमोहन सिंह जी के टाइम में करीब 60 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल था। आज मात्र 40-50 रुपये क्रूड के प्रति बैरल है और तेल के भाव 100 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। तो इनसे ज़्यादा दुख क्या होता है? केंद्र सरकार का फर्ज बनता है या तो राज्यों को दूसरे इनकम स्रोत बढ़ाए या कोई राशि में कटौती नहीं करते, पूरी राशि दे। अब राज्य सरकार की हालात ये है कि कोरोना महामारी में इतनी आर्थिक तंगी है कि सरकार चलाना भी मुश्किल हो गया और ऊपर से आरोप थोप रहे हैं, तो राज्य सरकार कैसे चलेगी? मूल साधन जो आय के है वो केंद्र के हाथ में है और केंद्र का फर्ज बनता है वो कम करें। और स्मृति ईरानी आप जो देखते थे आए दिन टंकी ऊपर लेके प्रदर्शन करती थी, आज कहाँ स्मृति ईरानी जी? जो 300 से आज 900 रुपया में गैस का बाटला मिल रहा है और बाजरी के भाव मात्र 1300 रुपया है। इनसे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मदन जी, 2 साल का आपका कार्यकाल हो गया है। पचपदरा के अंदर किस तरीके का विकास हुआ है और आगे क्या सपना देखा है? मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। जो भी हमने मांग रखी उनको पूरा कर रहे हैं। हमने एडीएम ऑफिस के लिए निवेदन किया तो एडीएम ऑफिस हो गया, ट्रॉमा सेंटर हो गया, आईसीयू, सीसीयू, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में जो अतिरिक्त सीएमएस ऑफिस, और इनके अलावा पहले भी आप जानते थे जब मुझे पहली बार जनता ने मौका दिया, एडिशनल एसपी ऑफिस, डीटी ऑफिस, नगर पालिका से नगर परिषद, 2 उप तहसील हैं। तो ये बाकी जो 25 साल जो एक व्यक्ति रहा है वो एक भी बता दे कि मैंने डीटी ऑफिस और एडीएम ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस बनाए। ये बता दे कि मैंने एक उप तहसील भी खोली है। जो खुद रेवेन्यू मंत्री था उनके विकास में उनका मन नहीं है। वो गाय, सैनिक और राम के नाम पे फ्री में अगर वोट मिलते हैं तो वो क्यों विकास करेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, बालोतरा की सबसे बड़ी मांग यही है कि ज़िला बनाना।
वो हर कोई आता है, वादा करता है। इस बार लोगों को आपसे थोड़ी सी उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि आपने सीएमएच ऑफिस बना दिया, एडीएम कार्यालय। तो लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी या नेताओं से मुलाकात हुई थी, तो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके का आश्वासन मिल रहा है? उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है कि आपकी भावना की कदर करेंगे, क्योंकि जिले का जो खाका होता है वो लगभग तैयार है। वायतू से लगाकर पाटौदी, सिणदरी, सिवाड़ा, पचपदरा, और हमारी वहाँ आबादी भी है। रिफाइनरी के कारण भी लाखों की तादाद में जनसंख्या बढ़ रही है। और अतिरिक्त तो कुछ नहीं देना है। लगभग ऑफिस आप जानते हैं, जिले का कोर्ट भी वहाँ है, श्रम कार्यालय भी वहाँ है, रिको में औद्योगिक क्षेत्र भी वहाँ बड़ा है। तो अलग से कोई ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है। और हमें यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आगे हमने मांगा वो दिया है। तो आगे भी जिले की मांग भी हमारी 100% पूरी होगी। दुनिया राजस्थान और का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप ही के विधानसभा में आता है। क्या कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? किस तरीके के हालात है? अभी तो निर्माणाधीन है, शुरुआत है। उसके बाद में CSR का फंड भी होगा। और हमने मांग भी विधानसभा में की है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जो इनकी भावना थी भाई हमारे रिफाइनरी आएगी, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर बदमाशी करके बाहरी लोगों को लगाएंगे और हमारे लोग योग्य होने के उपरांत भी अगर हक नहीं दिया जाएगा, तो हम उस जनता के साथ में पुरजोर पैरवी करेंगे और उस बदमाशी को सहन नहीं करेंगे। ये मदन प्रजापति जी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि पचपदरा के विकास के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बालोतरा जिला की जो मांग है उसको भी सरकार के सामने पुरजोर तरीके से उठाया है। और साथ में मदन प्रजापति एमएलए साहब का कहना है कि रिफाइनरी में जिस तरीके से बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उसको लेकर भी वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। दिनेश बोहरा।